24 घंटे, क्या इतने समय में जिंदगी जी जा सकती है? 24 घंटे, क्या सिर्फ 24 घंटे किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है? अगर तुम मुझसे कुछ महीने पहले ये सवाल पूछते तो मेरा जवाब शायद नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए भी रविवार बस एक छुट्टी हुआ करता था। फिर एक शनिवार मैंने घर से निकलने का फैसला किया। तब से हर शनिवार मैं कहीं गायब हो जाता हूं और हर सोमवार थोड़ा बदलकर वापस लौटता हूं। हर कहानी किसी मंजिल से नहीं, एक फैसले से शुरू होती है और मेरा फैसला हर शनिवार रात लिया जाता है। सोमवार से शनिवार तक जिंदगी एक तय रास्ते पर चलती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, शाम को वापस लौटना और फिर अगले दिन वही सब दोहराना। हर शनिवार ऑफिस से निकलते वक्त मेरे बैग में कपड़े कम होते हैं, उम्मीदें ज्यादा। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई लग्जरी होटल, ना कोई रिजर्व टिकट की गारंटी। बस एक दिन, 24 घंटे और एक नया रास्ता। हम स्टेशन पहुंच चुके थे। रात और गहरी हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना था। हमारी पहली उम्मीद थी कि शायद कोई सीट मिल जाए, लेकिन जिंदगी की तरह हर ट्रेन में भी हर किसी के लिए जगह नहीं होती। एक जनरल टिकट और ढेर सारी उम्मीदें। कई बार मंजिल तक पहुंचने से पहले जिंदगी ये देखती है कि तुम सच में जाना चाहते हो या सिर्फ सोच रहे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। भीड़ शायद ट्रेन से भी पहले पहुंच गई थी। कोई दरवाजे पर था, कोई खिड़की के पास, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अकेला। उस भीड़ में हर चेहरा अलग था, लेकिन सबकी मंजिल उनके लिए उतनी ही जरूरी थी जितनी मेरी मेरे लिए। आखिरकार हम भी उस डिब्बे का हिस्सा बन गए। ना कोई अपनी जगह छोड़ रहा था, ना कोई शिकायत कर रहा था। सब बस अपने सफर में लगे हुए थे। उस रात हम कभी खड़े रहे, कभी थोड़ा सा बैठने की जगह मिली, कभी सिर्फ खिड़की के बाहर देखते रहे। लेकिन अजीब बात थी, थकान महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मंजिल दिल के करीब हो तो सफर की मुश्किलें थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। शहर, स्टेशन, रोशनियां सब पीछे छूटते जा रहे थे और शायद मेरे अंदर का एक हिस्सा भी। खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मन में फिर वही सवाल आया, मैं हर रविवार घर से निकलता क्यों हूं? उस वक्त भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक सफर था और एक सुबह जो अब भी आने बाकी थी। रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी, लेकिन सफर अभी नहीं। सुबह के 5 बजे थे, आसमान जाग चुका था और शायद एक नया शहर भी। हर शहर सुबह अलग तरह से सांस लेता है। कहीं दिन हॉर्न से शुरू होता है, कहीं मंदिर की घंटियों से और कहीं समुद्र की आवाज से। स्टेशन के बाहर जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। ऑटो वाले अपनी पहली सवारी का इंतजार कर रहे थे। चाय की दुकानों से भाप उठने लगी थी। सड़कें अभी खाली थी, लेकिन हवा किसी जल्दी में नहीं थी। हमने एक ऑटो लिया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलना है? हमने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जहां सुबह सबसे खूबसूरत होती है। ऑटो आगे बढ़ता गया और शहर धीरे धीरे अपने चेहरे से नींद हटाने लगा। कुछ आवाजें धीरे धीरे पास आती हैं और कुछ तुम्हारे अंदर उतर जाती है। ये दूसरी वाली आवाज थी। ऑटो रुक चुका था, लेकिन मेरे कदम नहीं। जितना मैं आगे बढ़ रहा था, उतनी ही तेज लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर पहली बार मैंने उसे देखा। किताबों में पढ़ा था, तस्वीरों में देखा था, वीडियो में भी, लेकिन कुछ जगह स्क्रीन पर नहीं समझ आती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। मेरे सामने बस समुद्र नहीं था, मेरे सामने एक सफर खड़ा था। लोग कहते हैं यहां 3 समुद्र मिलते हैं, लेकिन उस पल मुझे लगा यहां 3 चीजें मिल रही थी, मेरी थकान, मेरी खामोशी और मेरा रविवार। कन्याकुमारी, भारत का आखिरी किनारा, लेकिन मेरे लिए ये किसी अंत की जगह नहीं थी।
ये एक नई शुरुआत थी। मैंने लोगों को देखा, कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई बस समुद्र को देख रहा था, कुछ बच्चे लहरों के पीछे भाग रहे थे, कुछ लोग शायद मेरी तरह बस चुप थे। अजीब बात है, हजारों लोग एक ही जगह खड़े थे, लेकिन हर किसी का कन्याकुमारी अलग था। किसी के लिए ये छुट्टियां थी, किसी के लिए एक सपना, किसी के लिए भारत का आखिरी छोर, और मेरे लिए ये उस सवाल का आधा जवाब था जो मैं पिछले कई घंटों से खुद से पूछ रहा था। मैं हर रविवार घर से निकलता क्यों हूं? कुछ जगहों को कैमरे में कैद किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ये उन्हीं जगहों में से एक थी। मुझे हमेशा लगता है सूरज हर जगह उगता है, लेकिन हर जगह उसे देखने वाले लोग अलग होते हैं। कोई कैमरा लेकर आया था, कोई अपने परिवार के साथ, कोई दोस्तों के साथ, और कुछ लोग बस खामोशी के साथ। मैंने उस सुबह समुद्र को देखने से ज्यादा लोगों को देखना शुरू किया, क्योंकि जगहें नहीं, उन्हें महसूस करने वाले लोग कहानियां बनाते हैं। किसी शहर की पहचान उसके बड़े बड़े स्मारकों से नहीं होती, उसकी छोटी छोटी दुकानों से होती है, जहां हर दुकान वाला अपनी मुस्कान के साथ उस शहर का एक हिस्सा बेच रहा होता है। हमने भी कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदी, जरूरत के लिए नहीं, याद रखने के लिए। कुछ यादें दिमाग में रहती हैं और कुछ हथेली में। सफर का स्वाद सिर्फ मंजिल में नहीं होता, वो उस पहली चाय में होता है, उस गर्म नाश्ते में होता है, उस भूख में होता है जो पूरी रात के सफर के बाद लगती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हर नए शहर की पहली चाय हमेशा घर से अलग लगती है। शायद क्योंकि उसमें सिर्फ चाय नहीं, एक नई सुबह भी घुली होती है। फिर शुरू हुआ इंतजार, 1 घंटे की लाइन। पहले लगा इतनी देर क्यों, फिर समझ आया जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़े वो अक्सर जल्दी भुलाई नहीं जाती। लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे लग रहा था मैं किसी जगह से दूर नहीं जा रहा, मैं उसके और करीब पहुंच रहा हूं। कुछ जगहों की खूबसूरती उनकी ऊंचाई में नहीं होती, उनकी खामोशी में होती है। मैंने बहुत तस्वीरें ली, लेकिन कुछ पल ऐसे थे मैं काफी देर तक बस समुद्र को देखता रहा। पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, और फिर भी मुझे जवाब मिल गया। मैं सोच रहा था आखिर मैं हर रविवार घर से निकलता क्यों हूं? क्या नई जगहें देखने के लिए? नहीं। क्या दुनिया घूमने के लिए? शायद नहीं। फिर क्यों? शायद मैं हर रविवार दुनिया देखने नहीं निकलता, मैं खुद को याद दिलाने निकलता हूं कि जिंदगी सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदलने का नाम नहीं है। सोमवार से शनिवार तक हम सब किसी न किसी जिम्मेदारी में जीते हैं। समय पर उठना, काम करना, लौटना, फिर वही अगला दिन। लेकिन अगर हर हफ्ते मैं सिर्फ वही दोहराता रहूं तो शायद धीरे धीरे मैं जीना भूल जाऊं। इसीलिए मैं हर रविवार अपने अंदर जमा हुई थकान को पीछे छोड़ने निकलता हूं, अपने डर को थोड़ा छोटा करने निकलता हूं, अपने सपनों की आवाज फिर से सुनने निकलता हूं। और सबसे जरूरी, मैं सोमवार को वही इंसान बनकर वापस नहीं लौटना चाहता जो शनिवार की शाम निकला था। मैं चाहता हूं कि हर सफर मुझे थोड़ा और बदल दे, थोड़ा और सिखा दे, थोड़ा और जिंदा कर दे। शायद इसीलिए हर रविवार मैं गायब हो जाता हूं, ताकि हर सोमवार मैं खुद को फिर से पा सकूं। वापसी का सफर हमेशा थोड़ा शांत होता है, क्योंकि अब मंजिल पीछे छूट चुकी होती है और यादें साथ चल रही होती हैं। फिर वही ट्रेन थी, फिर वही रात, फिर वही बैग, लेकिन इस बार मैं वही इंसान नहीं था। अगले शनिवार ऑफिस फिर खत्म होगा, बैग फिर तैयार होगा, कोई नई ट्रेन होगी, कोई नया रास्ता होगा, कोई नया रविवार होगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ।